करंट जो है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, यानी इसको डिनोटेट किया जाता है आई से। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। कैलकुलस मेथड से अब हम लोग 12 में पढ़ेंगे डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी, आई इज इक्वल टू डी टी। यही हम लोगों को काम आएगा, अब ये काम नहीं आएगा क्योंकि हम लोग 12 में आ गए, 10वां में है तो 12 में आ गए तो ये डी क्यू बाई डी टी ये हमको काम करेगा आई इक्वल टू। ये फाइनली करंट जो होता है ये ना वेक्टर है ना स्केलर है, ये टेंसर क्वांटिटी है। तुमको भी हम थोड़ी देर के बाद लेक्चर देंगे टेंसर क्यों है, ये टेंसर क्वांटिटी लेकिन बिहेव किया जाता है स्केलर के साथ। सुनो ना ऋतिक ऋषभ, ये है टेंसर लेकिन इसका यूज किया जाता है स्केलर के साथ, क्योंकि टेंसर में जो दो रैंक होता है, एक 0 रैंक और 1 रैंक, जो कि हम लोग ग्रेजुएट में पढ़ते हैं। 0 रैंक वाले टेंसर को स्केलर जैसा बिहेव किया जाता है और 1 रैंक वाले टेंसर को टेंसर जैसा बिहेव किया जाता है। क्योंकि 0 रैंक का टेंसर इसलिए इसको प्रैक्टिकली स्केलर जैसे बिहेव करता है। इट इज अ टेंसर क्वांटिटी, इट इज अ टेंसर क्वांटिटी, इज असाइन्ड विद एम्पियर। इज असाइन्ड विद एम्पियर। एक एम्पियर बराबर कितना होगा? एक एम्पियर बराबर क्या हो? एक एम्पियर बराबर 1 कूलम पर सेकेंड। अगर 1 कूलम पर सेकेंड, कोई कहेगा एक एम्पियर को डिफाइन करो तो कैसे डिफाइन करेगा? एक एम्पियर को कोई कहेगा डिफाइन करने के लिए कैसे? ज्योति एक एम्पियर को कोई कहेगा डिफाइन करने के लिए कैसे कहेगा? कहेगा when 1 coulomb charge passing through a wire till 1 second, till 1 second, when 1 coulomb charge passing through a wire till 1 second, then it's called current is called 1 ampere. सब सुन रहा है ना? when 1 coulomb charge passing through a wire till 1 second, then it is called 1 ampere. तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बोल देगा ना 1 ampere is equal to 1, हम पूछेंगे तो 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम। इसके साथ ही ये खत्म हो गया। अब आगे का टॉपिक हम कल पीरियड ऑफ, अभी पीरियड है ना, ये I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी फॉर्मूला याद रखना सर। I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी फॉर्मूला याद रखना। अब एक बात बताते हैं हम लोग, तो अब आई बराबर, अब जब हम पूछेंगे करंट का फॉर्मूला बताओ तब क्यू बाई टी मत बताना और डी क्यू बाई डी टी बताना। लेकिन ये कब फॉर्मूला लागू होगा? आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी कब लागू होगा? व्हेन चार्ज इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ टाइम, व्हेन चार्ज इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ टाइम, व्हेन चार्ज इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ टाइम, चार्ज इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ टाइम। एक एग्जांपल देते हैं, इसका एक एग्जांपल देते हैं कि अगर Q इज इक्वल टू 5T³ प्लस 3T² प्लस 2T प्लस 1, I इज इक्वल टू निकालेंगे चाहिए। I इज इक्वल टू व्हाट? when T इज इक्वल टू 1 सेकेंड, when T इज इक्वल टू 1 सेकेंड, I इज इक्वल टू dq by dt, I is equal to dq by dt। तो डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज का वैल्यू देंगे 5T³ प्लस 3T² प्लस 2T प्लस 1 बाय dt। समझ रहा है? कौन सा टाइप का क्वेश्चन आएगा उसमें हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तब आएंगे जब चार्ज का एक्सप्रेशन टाइम के फॉर्म में होगा। तो देखिए आराम से इसको सब, तुम लोग तो कैलकुलस बनाया ही है, अभी 6 महीना हो गया मैथ पढ़ते हुए। 5 कांस्टेंट है, बाहर आया dq का 3T², ये हो गया 15T², 3 बाहर आया तो T² का 2T तो 6T और 2 और 1 का 0। अब ये तो dq by dt करंट का फॉर्मूला है। अब क्या बोल रहा है? at t इक्वल टू 1 सेकेंड, जब चार्ज 1 सेकेंड तक फ्लो किया है तो t इक्वल टू 1 सेकेंड
आई जो यहाँ हर जगह टी के जगह पे 1 रखा जाएगा, हर जगह टी की जगह पे 1 रखा जाएगा। तो 15 6 21 23 समझ गया? क्यों तुमको कैलकुलेशन नहीं आता है? क्यों मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है तुम लोग सर से? कैलकुलस का तो बहुत यूज होगा फिजिक्स में, तो बहुत सरल है। थोड़ा समझा दीजिए ना। ठीक है, समझा देते हैं, शॉर्टकट में समझाएंगे। ये 5 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर आएगा। अब टी स्क्वायर का निकालना है, तो पावर को पीछे कर देंगे और टी लिख के पावर में से 1 कम जाएगा, पावर में से 1 2 में से 3 में से 1 गया 2 दिए प्लस 3 कांस्टेंट है, 3 डिफरेंशिएशन से पीछे बाहर आ जाएगा। अब टी स्क्वायर तो पावर पीछे कर दिए 2, उस पावर में से 1 कम करके लिख दिए पावर, 2 में से 1 गया, समझ रहा है? अब 2, अब ये हो गया dt बाय dt, तो dt बाय dt क्या होगा? कट के dt बाय dt कट से dt बाय राहुल dt बाय dt कट के क्या होगा? 1 ठीक है 1, और 1 कांस्टेंट, 1 अगर किसी वेरिएबल के साथ ना हो तो वो 0 हो जाता है। कितना हो गया यहाँ? 15 टी स्क्वायर प्लस 60 और प्लस 2 और t इक्वल टू 1 रखें, t इक्वल टू 1 रखें ना, तो 15 6 21 2 23 एट t इक्वल टू 1 करेंट इक्वल टू 15 6 21 2 23 हम मिटाएं, लिख